महाभारत आदि पर्व अध्याय 2 भाग 4। इसके बाद अत्याश्चर्य अर्थ वाले भीष्म पर्व की कथा कही गई है, जिसमें संजय ने जम्बू खंड निर्माण करने की कथा कही है, जिसमें कहा है कि 10 दिनों तक बहुत भयंकर लड़ाई हुई। लिहाजा युधिष्ठिर की सेना ने बड़ी उदासी छा गई। उसी समय अनेक मोक्ष दर्शक हेतुओं को दिखाकर महामति वासुदेव ने अर्जुन की मोह से उत्पन्न उदासी को दूर किया। इसी पर्व में महाधनुर्धारी पृथा पुत्र अर्जुन के द्वारा शिखंडी को सामने रखकर तेज बाणों के आघात से भीष्म को रथ से भूमि पर गिराए जाने का वर्णन है। इन सब वृतांतों से भरा हुआ भीष्म पर्व भारत का छठा और महापर्व है। इस पर्व में 100 सहस्त्र अध्याय है। इस 5060 और 84 श्लोक इस भीष्म पर्व में वेद विद्वान व्यास ने गिनाए हैं। अनंतर बहुवृतांत युक्त अति आश्चर्यकारक द्रोण पर्व है। इसके शमशक्तक युद्ध स्थल से अर्जुन को दूर ले गए। युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी महाराज भगदत्त अपने सुप्रतीक नामक हाथी के साथ किरीटो अर्जुन के द्वारा मारे गए। जयद्रथ आदि महारथी योद्धाओं के द्वारा महाबली अप्राप्त यौवन अकेले बालक अभिमन्यु का वध किया गया। अभिमन्यु के मारे जाने पर क्रुद्ध हुए अर्जुन ने रणभूमि में 7 अक्षौहिणी सेनाओं को मारकर मद्रराज जयद्रथ को मार डाला। समसप्तकों का युद्ध में पूरी तरह नाश किया। अलम्बुस, श्रुतायु, जलसंध, वीर्यशाली भूरिश्रवा, विराट, महारथी द्रुपद और घटोत्कच आदि अनेक वीरों का द्रोण पर्व में नाश हुआ। युद्ध में द्रोणाचार्य के मार दिए जाने पर क्रोध से जले हुए अश्वत्थामा ने भयानक नारायणास्त्र को प्रकट किया। यही सब विषय सविस्तृत 7वें पर्व में कहे गए हैं। महाभारत में यह 7वां और महान पर्व है। द्रोण पर्व में जिन सब पुरुष श्रेष्ठ भूपालों का निर्देश है, प्रायः सभी के मृत्यु वृतांत इस पर्व में वर्णित हुए हैं। 170 अध्याय और 8900 तथा 9 श्लोक इस द्रोण पर्व में तत्वदर्शी मुनि पराशर पुत्र व्यास ने सोच विचार कर रखे हैं। इसके पश्चात परम अद्भुत कर्ण पर्व कहा है। धीमान मद्र राजा शल्य का सारथी के कार्य में नियुक्त होने तथा पुराण प्रसिद्ध त्रिपुरासुर के वध का वर्णन इस पर्व में है। युद्धार्थ यात्रा करने के काल में कर्ण और मद्रराज के बीच में परस्पर वाक्य युद्ध, कर्ण के तिरस्कारार्थ शल्य का हंस और काक की तथा कहने का वर्णन भी इस पर्व में है। युधिष्ठिर और अर्जुन का आपस में क्रोधित होने, द्वैरथ युद्ध में अर्जुन से महारथी कर्ण के मारे जाने का वर्णन, यही सब विषय भारत के रचयिता महाराज व्यास जी ने 8वें पर्व में कहे हैं। वेद व्यास जी ने इस कर्ण पर्व में 69 अध्याय और 4900 श्लोक कीर्तन किए हैं। इसके अनंतर विचित्र अर्थ युक्त शल्य पर्व कहा है। कर्ण तथा सेनाओं में मुख्य वीरों के मारे जाने पर मद्रेश्वर शल्य सेनापति के पद पर नियुक्त हुए। नाना रथियों के पृथक रूप से रथ युद्धों का वर्णन, कौरव पक्ष के प्रस्थान योद्धाओं के मारे जाने का वर्णन इसी शल्य पर्व में है। और इसी पर्व में महारथी धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा शल्य के वध का वर्णन तथा उस रणभूमि में भीम के साथ दुर्योधन का घोर गदा युद्ध और सरस्वती तीर्थ और दूसरे नाना तीर्थों का महात्म्य कीर्तन, यह सब विषय आश्चर्य अर्थ युक्त 9वें पर्व में वर्णित हुए हैं। इस पर्व में गणना करने में कुशल लोगों ने 59 अध्याय गिनाए हैं। कौरवों के यश कीर्तन करने वाले व्यास मुनि ने इसमें नाना वृतांत युक्त 3220 श्लोक रचे हैं। इन श्लोकों में व्यास मुनि ने कौरवों का यश कीर्तन करने वाले बहुत से वृत्तांत कहे हैं। इसके पश्चात
दुखदायी सौप्तिक पर्व कहता हूँ। टूटी जांघ वाला क्रोधित दुर्योधन जिस स्थान में पड़ा हुआ था, वहां पांडवों के रणस्थल से चले जाने पर संध्या के समय रक्त से सने हुए कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये तीनों रथी गए। यही महारथी तथा दृढ़ क्रोधी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने यह प्रतिज्ञा की कि धृष्टद्युम्न आदि पांचाल और सहचर समेत पांडवों को जब तक नहीं मार दूंगा तब तक कवच नहीं उतारूंगा। इसके बाद रात में विश्वास पूर्वक सोते हुए पांचाल वीरों को परिवार सहित अश्वत्थामा के नेतृत्व में उन कृपाचार्य आदि पुरुष ने श्रेष्ठों ने मार डाला। श्री कृष्ण के बल के कौशल के इस प्रकार केवल महाधनुषधारी सात्यकी और 5 पांडव बचे, शेष सब मारे गए। पुत्र वध के शौक और पितृ भातृ वध से कातर द्रौपदी भूखी रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर पतियों के पास आकर बैठ गए। भयंकर पराक्रम करने वाले भीमसेन द्रौपदी के वचन से क्रोधित होकर अपने गुरु के पुत्र तथा भरद्वाज वंशीय अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। द्रोण पुत्र ने भीम के भय से और देव प्रेरणा से क्रोध पूर्वक पृथ्वी पांडवों से रहित हो जाए ऐसा कहकर अस्त्र छोड़ा। इस पर श्री कृष्णचंद्र ने ऐसा न करो कहा और अश्वत्थामा के वचनों को शांत कर दिया और अर्जुन ने अस्त्र द्वारा उन अस्त्र का निवारण किया। अश्वत्थामा और द्वैपायन आदि ने परस्पर एक दूसरे को शाप दिया तथा सब राजाओं को जल देकर तर्पण करने का काम प्रारंभ होने पर कुंती ने अपने पुत्र कर्ण के जन्म की गुप्त कथा कह सुनाई। यह सब इस 10वें सौप्तिक पर्व में है। वेद वक्ता महात्मा व्यास मुनि ने इसमें 18 अध्याय कीर्तन किए और उसी प्रकार 870 श्लोक रचे हैं। अमित बुद्धिमान व्यास ने ऐसिक पर्व को इस पर्व के अंतर्गत किया है। इसके अनंतर करुण रस युक्त स्त्री पर्व कहा जाता है। इस पर्व में वीरों की स्त्रियों का अति करुण स्वर से विलाप करना बताया है। गांधारी और दुर्योधन के क्रोधित होकर शांत होने का भी वर्णन इसी पर्व में है। क्षत्रिय नारियों ने युद्ध में पीठ न दिखाने वाले अपने सूरवीर पिता, भ्राता और पतियों को रण में मरा हुआ देखा। सब धार्मिकों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने युद्ध में मरे हुए राजाओं के उन शरीरों का शास्त्रानुसार दाह कर्म इसी पर्व में किया। इसी भारत में अति करुणा का उत्पादन यह 11वां पर्व है। इसी पर्व में 27 अध्याय रचे गए हैं तथा सज्जनों के मनों को करुणा युक्त करने वाला तथा आंखों में आंसू लाने वाला 775 संख्या से युक्त श्लोक महाभारत के रचयिता महात्मा ने रचे हैं।